गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर अपन नेक्स्ट क्लास लेते हैं। पहले एक पॉइंट एक्सरसाइज जो अपन ने पढ़ी है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मैथ से निकालना सीखा था, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बोर्ड क्लासेज में 2 से 3 बार पूछा गया है, तो अपने लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। याद रखना है पहला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, और दूसरा उसके सहायता से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। 2 तरीके बताए थे, एक तो भाग करके बताया था, दूसरा वैसे मैंने वो A बराबर BQ प्लस R वाले से लिख के बताया था। अब नेक्स्ट जो है दूसरा टाइप अपन ने पढ़ा था कि जो आधारभूत अंकगणित जो प्रमेय होती है उसके द्वारा जो हमने छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात किया था, वही प्रोसेस 10th में भी अपनाया जाएगा। उसी प्रोसेस से अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाता है वो वाली, तो अभाज्य गुणनखंड मेथड फॉलो करके HCF और LCM मतलब मैस है और लेस है दोनों ज्ञात करना हम सीखेंगे। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन 10th बोर्ड में आ जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM आप हमें ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF और LCM होता क्या है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब महत्तम समापरिवर्त्य, जिसको हम छोटी क्लासों में मैथ है बोलते थे। क्या बोलते थे? मैथ है। निकालते कैसे थे? अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड करके फिर कॉमन देखते, उभयनिष्ठ देखते कि सर इनमें सेम क्या है, जोड़े बनाते, वो लेते थे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे 12 और 16 का मैथ निकालना है। सपोज दैट 12 और 16 का मैथ है, तो क्या करेंगे? 12 का अलग टुकड़े करेंगे, भाग दिया सर 2 का जा रहा है सर 6 बार, फिर सर 2 का जा रहा है सर 3 बार, फिर सर 3 का जा रहा है सर 1 बार। 16 के टुकड़े अभाज्य गुणनखंड जिसे बोलते हैं अलग करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है सर 8 बार, फिर 2 से हो रहा है सर 4 बार, फिर 2 से 1 बार। अब क्या करते हैं, जितने भी कैनोनिकल इसको रूप बोलते हैं, फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं इसको, जितने भी संख्याएं दी है उनके इस प्रकार से हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और उसके बाद इनमें जो सेम संख्या है, जो कॉमन संख्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या है वो ली जाएगी सिर्फ और सिर्फ। आप देखते हैं कि सर 2 इसमें 1 बार है और 2 इसमें भी 1 बार है, फिर आपने देखा 2 दूसरी बार है, इसमें भी 2 दूसरी बार है, फिर आपने देखा सर 3 इसमें है बट 3 उसमें नहीं है, और ये 2 वाले 2 इसमें 2 बार है बट इसमें नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ना है, और जो कॉमन है उनको जितनी बार भी कॉमन है हमें सिर्फ 1 बार लेना है। 2 कितनी बार है सर इसमें? 2 बार है सर। तो मैं से क्या हो जाएगा? 2 बार कॉमन है, इसका मतलब 4 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 4। आप क्या देख रहे हैं कि 4 जो मैसा हमारा आया है, इस 4 का भाग 12 में भी पूरा पूरा जा रहा है और 16 में भी पूरा पूरा जा रहा है। वैसे 2 का भी जा रहा है, लेकिन 2 से ठीक बड़ी संख्या क्या है? 4। 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैथ क्या हुआ? ऐसी सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी वो संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, मैथ कहलाता है। अब बात करते हैं इन्हीं की लहसे की। मान लो मुझे 12 और 16 का लहसा निकालना है, तो क्या कर रहे थे अपन छोटी क्लासों में? यही फॉर्म अपना रहे थे। बट जिन संख्याओं का मैसे निकालते हैं उनको साथ में टुकड़े करते हैं, साथ में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे 12 और 16 का, इसी का यहाँ लिख देता हूँ आपको दिखाई देवे, इसी का मुझे क्या करना है? लहसा निकालना है। तो लहसा अगर मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा? एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर दोनों में किसका जा रहा है? दोनों में 12 अलग है, 16 अलग है। 12 और 16 में सर 2 का जा रहा है। अगर दोनों में किसी संख्या का जा रहा है तो दे दो, अलग अलग जाता है तो दे दो। 2 का 12 में दिया सर 6 बार, 16 में दिया सर 8 बार, फिर 2 का 6 में सर 3 बार और इसमें 4 बार।
फिर सर 3 का या 2 का भी दे सकते हैं आप, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या वैसे देखें, 1 बार, ये 4 बार, फिर 2 का सर इसमें 2 बार, और फिर 2 का 1 बार। यहाँ जितनी भी संख्याएं आ रही है इन सब का गुणनफल, इन सब का गुणा क्या कहलाएगा? 12 और 16 का लैस है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा बेटा। ठीक है, जैसे इनका मल्टीपल करते हैं अपन, 2 के है सर 4 टुकड़े और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितने होते बेटा? 48। तो 48 जो हमारा निकल कर आया वो ऐसी संख्या है छोटी से छोटी, वैसे बड़ी संख्या अलग होगी, लेकिन ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 16 का भाग जाता है। 12 का भी इसमें पूरा पूरा जाएगा और 16 का भी इसमें पूरा पूरा जाएगा, दोनों का जा रहा है। 48 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये होता है लैस है। छोटी क्लासों का बेसिक समझ में आया बेटा? हमने क्या सीखा अभी? लय से निकालना और मैं से निकालना। ये जो हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं यही 10th में हमें करने हैं वापस, और 101% 1 नंबर का हमारे सवाल 10th बोर्ड में आता है और आएगा। तो ये सबसे पहले काम, छोटी जो चीज़ हमारी है, हमें क्या आना चाहिए? ये अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या है? पहाड़े याद होने चाहिए और भाग आना चाहिए। और विभाजकता के जो रूल्स होते हैं भाई, 2 का भाग किस में जाता है, 3 का किस में जाता है, वो हमें याद होना चाहिए। तो चले आगे बेटा, फर्स्ट जो अपना 1.2 एक्सरसाइज का है उसका टाइप लेते हैं, उसका प्रकार लेते हैं। उससे पहले अपन अगर पढ़ना चाहें, जो यहाँ बेसिक जो काम में आएगा एचसीएफ और एलसीएम के लिए, वो ये है कि अगर मान लो मुझे 2 संख्याओं का, कोई भी 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कोई भी 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? एक फॉर्मूला काम में आएगा, सूत्र काम में आएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हमेशा होगा HCF इंटू LCM। ये सूत्र हमें काम में लेना है और याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ तभी काम में लेना है जब 2 संख्याओं की बात हो रही है। कितनी? 2 संख्याओं की। मतलब 2 संख्याओं का अगर हम HCF और LCM निकालते हैं, मैं से और लय से निकालते हैं, तो अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो जो 2 संख्याएं आपको दी है जिनका HCF और LCM निकालना है उनका गुणा कीजिए, और जो हमने HCF और LCM निकाला है उनका गुणा कीजिए। वो दोनों अगर बराबर आता है तो हमारा गुणनफल और HCF दोनों सही है, और अगर बराबर नहीं आता है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। आ रही बात समझ में? तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसी बेस पर भी हर साल क्वेश्चंस बनता है जो आगे जाकर अपन एक्सरसाइज में करेंगे। तो आप ये फॉर्मूला नोट करना है आपको कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ध्यान देंगे बेटा, सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही फॉर्मूला लागू होता है। 3 संख्याओं का अगर HCF LCM निकालते हैं तो वहां ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए थे, आप नोट करना इसको, जो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे वो उसको लेकर देखते हैं क्या है सर। पहला जो क्वेश्चन बोर्ड का 10th बोर्ड का जो पूछा जाता है एक्सरसाइज 1 का, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ही लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक कोई क्वेश्चन उठाते हैं अपन। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी बुक का सवाल लिखा है, मैं सवाल बोल के बता रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, मैं आपको एक संख्या लेके बता रहा हूँ, बाकी 4 आपके लिए होमवर्क में होगी। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, हम जल्दी करेंगे, मजा आएगा पढ़ने का। मैं एक संख्या ले रहा हूँ 3825, जो 3rd नंबर पे है वो ले रहा हूँ। उसको जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वैसे ही मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। सवाल कैसे आएगा? 3825 को
अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए, या मैं कहूँ अभाज्य गुणनखंड की घात में दर्शाइए, व्यक्त कीजिए। तो कैसे करते हैं देखिए, मैंने पहले ही कहा जैसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि की बात आएगी तो हम टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं, देखिए आप सॉल्यूशंस करते हैं बेटा। 3825 जो है इसका हम साइड में छोटी क्लासों में जो काम करते थे वही करते हैं। सर भाग देंगे इसमें, तो नोटिस किया था हमने कि सबसे पहले भाग देते हैं तो इकाई अंक देखते हैं ताकि जल्दी पता चल जाए। अगर इकाई अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो सर 2 का देंगे, और अगर 0 या 5 है तो 5 का देंगे। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, इकाई अंक 5 दिख रहा है। इसका मतलब 3825 में 5 का डिवाइड पूरा चला जाएगा, तो हम 5 का भाग देते हैं। सर 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, 38 में देंगे। 5 7 35 7 बार यहाँ तक मैंने डिवाइड करा, 5 7 35 और 38 है, बच कितना गया 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए, पूरा समझा रहा हूँ अच्छे ढंग से। 3 2 32 पढ़ेंगे, 32 कितनी बार जाएगा 6 बार, 5 6 30, यहाँ तक आगे अपन 2 बच गए, 25 हो गई। 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर क्या देखा हमने, इकाई अंक वापस क्या आ गया 5 आ गया, वापस 5 का डिवाइड करेंगे 7 में, 1 बार 2 बच गया। 26 में कितने बार जाएगा बेटा 5 बार, फिर 1 बचेगा, और 15 में जाएगा 3 बार। अब सर यहाँ इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया, और 3 से रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। तो 3 का जो भाजकता का नियम है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। 3 का भाग जिसमें जाता है वही 9 के लिए लागू होगा, बट हमें अभाज्य संख्या लेनी है तो 3 लेते हैं। 3 का भाजकता का नियम छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था कि जिस भी संख्या में हमें ये देखना है कि उसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो सबसे पहले संख्या के अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, संख्या के अंकों का योग करते हैं। 1 + 5 कितने हो गए 6, 6 + 3 कितने हो गए 9। 9 क्या है, 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि 9 में 3 का भाग पूरा जाता है। इसका मतलब अगर ऐसा होता है कि योगफल ऐसा आ जाए उसमें 3 का भाग पूरा जाता है या वो 3 की टेबल में आता है, तो क्या होगा उस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। आया समझ बेटा। तो 3 का भाजकता के नियम के लिए हम योगफल यूज किया, 3 का भाग गया उसमें तो इसमें भी जाएगा। 3 का भाग देंगे 15 में, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर आप देख रहे हैं 5 और 1 6 हो रहा है सर, 3 का जाएगा सर इसमें 1 बार, 21 में 7 बार, और इसमें 17 का 1 बार, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में सिर्फ 17 का ही भाग पूरा जाता है। आपने देखा कि जो अभाज्य गुणनखंड किए उसमें 5 आया 2 बार, 3 आया और 17 आया। अब इसको आप 10th में गुणनफल के रूप में लिखना है, लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ये आप रफ में भी लिख कर सकते हैं, ये अपने फेयर नोटबुक में सामने पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, अपने साइड में पड़ा रहेगा। कैसे लिखेंगे, हमने जो 3825 मतलब इसके जो टुकड़े किए वो क्या है देखो, अभाज्य गुणनखंड। 3825 के जो हमने टुकड़े किए सर, 3 आया 2 बार, 5 आया सर, और 17 आया। मैं इसको साइड कर देता हूँ, ये कटिंग कर दी ताकि आपको आपके आगे मिलावाने दिखे। 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार। जो जितनी बार गुणनफल में होता है वो उसी की उतनी ही घात लगाई जाती है, तो घात में लिख देते हैं। घात में पूछता है 3 की घात 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 2 बार गुणा हो रहा है। आगे इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये लास्ट अपना फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि यहाँ अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 3 अभाज्य संख्याएं, 3 5 और 17। आपसे ये पूछे 10th बोर्ड में आ चुका है कि अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए हैं उनकी जो घातें आई है उनका योगफल कितना है, तो घातों का योग देखो 2 2 4, और इस पे कुछ घात नहीं है। जिस संख्या पे कोई घात नहीं होती है उस पर हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है बेटा, 1 छुपा हुआ रहता है। तो घातों का अगर योग पूछता है, ध्यान देंगे, घातों का योग भी हमसे बेटा पूछ सकता है। तो घातों का योग पूछता है तो घातों का योग तो हो गया 2 2 4 और 1
5 हो जाएगा। समझ रहे हो? आया समझ में पैटर्न? कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड की घातों में व्यक्त करना है या दर्शाना है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल में लिखा और घातें देख ली कौन कितनी बार आ रहा है। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, आप इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, फिर अपन नेक्स्ट में चलते हैं, सेकेंड टाइप में। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। देखो आगे चलते हैं। बाकी जो 4 बच गए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, वो आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का कह रहा है 1.2 का कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। वो अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला किया था वो आ गया कि इसको जांच भी कीजिए कि ऐसा वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें आपकी किताब में 3 क्वेश्चन है, मैं आपको सेकेंड वाला लेके देख रहे हैं, 510 92 बड़ी वाला संख्याओं वाला ले रहे हैं, उसको करते हैं। क्वेश्चंस पूरा आप देख लेंगे, दूसरे का दूसरा ले रहा हूँ बेटा। संख्या है 510 और 92। क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करनी कि वास्तव में ये आंसर जो हमारा आया है सही है या गलत है। तो पहले हम इसके टुकड़े करते हैं और निकालते हैं। देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके, 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड। पाँच सौ 10 के करेंगे, आपको समझने के लिए मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। 510 के टुकड़े में करूँगा, 2 का भाग सीधा 0 दिखते ही 2 का दे दो, आप आराम से आधा करना है सर, 510 का आधा करना है। 2 का भाग 5 में गया सर 2 बार, 11 में गया सर 5 बार और फिर 5 बार, क्या आ गया 5 आ गया। और सहूलियत देखनी है तो 3 वाला देख लो, 5 5 10 2 12 सर, 3 का जा रहा है, 3 का दे दो पहले, 25 में 3 8 24, 3 5 15, फिर 8 5 13 सर, 3 का नहीं जाएगा, 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 3 बज गया 35 में 5 7 35 17, 1 क्या है 2 3 5 17 मतलब 17 लिख दो गुणनफल में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, कोई घात में नहीं है, इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्या है 92, इसके भी कर लो साइड में आप। 2 का जा रहा है सबसे पहले 9 में 4 बार, 1 12 में 6 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार 3 बार। 23 अभाज्य संख्या है, नोट करना, 23 में सिर्फ 23 का ही जाता है, एक बार लिख दो। आगे समझो। अब क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनका हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। इसमें तो मैंने आपको कहा था क्या करना होता है अपने को, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अगर घातों में देखते हैं शॉर्टकट 10th में आपको जो फॉर्म यूज करनी है वो ये वाली फॉर्म यूज करनी है, वो अब हमारा आप एज ए रफ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि अगर HCF निकालना होता है तो HCF में सबसे छोटी घात जो कम बार आता है वो कॉमन लिया जाता है और जो दोनों में हो वही लिया था। देखो आप, अतः 92 और 510 का HCF के लिए सबसे छोटी घात लेंगे हम, क्या लेंगे लेने पर। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको साफ दिखे यहाँ से, ठीक। छोटी एवं कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या दिख रहा है आपको,
सर इसमें और इसमें 2 है, इसमें भी है एक बार, इसमें भी एक बार है। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। नीचे देख लो, ये 2 वाला ऊपर नहीं है, 23 ऊपर नहीं है। तो जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है, जो कॉमन नहीं है वो हमें नहीं लेना है। और कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमेशा क्या छुपा हुआ रहेगा? 1। कोई भी ऐसी संख्या अगर आपको दे दे, अभाज्य संख्याएं जिनमें हमें कोई गुणनखंड कॉमन उभयनिष्ठ नहीं मिलता है, तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। याद रखेंगे। यहाँ आपको साफ साफ 2 दिख रहा है, तो 92 और 510 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए? HCF निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। यहां देख, तो आगे देखो, इसी का एलसीएम। वापस अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम में क्या होता है? वो सारी संख्याएं जो ज़्यादा बार आ रही है, मतलब सबसे बड़ी घात, और जो दोनों में कॉमन है या नहीं है। देखिए आप एलसीएम निकालते हैं, तथा एलसीएम अगर मैं इनका निकालूंगा तो एलसीएम के लिए क्या लेंगे हम? 92 और 510 का एलसीएम के लिए सबसे बड़ी एवं कॉमन पावर लेंगे हम। तो यहां आप नोट करेंगे अब कि जो सबसे बड़ी पावर की अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिख देता हूं। 2 कितनी बार आ रहा था? 2 बार, 23 एक बार। अगर बड़ी घात की बात करें तो सबसे पहले 2 की बात करूं, 2 यहां एक बार आ रहा है सिर्फ, और यहां 2 बार आ रहा है। यहां देख लो चाहे यहां देख लो, तो सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो जो एलसीएम होगा दो की पावर 2, 3 देखेंगे, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 नहीं है, और मैंने कहा था 3 नहीं है, इसका मतलब वो छुपा हुआ तो है, बट पावर में अगर कोई संख्या छुपी हुई रहती है तो 3 की पावर 0 लिखा जाएगा। नोटिस करना बेटा, अगर कोई भी संख्या नहीं है तो हम उसको a की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर 0 का जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगर मुझे कोई भी संख्या मेरे पास नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो मैं उसको पावर 0 में लिख सकता हूँ। जैसे अगर ऊपर यहाँ 3 है, इसका मतलब वो ऊपर कुछ पावर नहीं है तो एक बार है, नीचे 3 नहीं है, इसका मतलब छुपा हुआ है। क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको समझने के लिए देखना, 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके मल्टीपल में कोई भी संख्या 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसके मल्टीपल में 1 लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ बेटा? 1 लिखना चाहूँ, और उस 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो, उस 1 की वैल्यू 1 की पावर 0 में कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे 3 चाहिए तो मैं यहाँ 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बट हमें लिखना नहीं है। मैंने आपको समझाया है कि सर सबसे छोटी घात, बड़ी घात, तो आप ऊपर 3 क्यों ले रहे हैं? नीचे तो 3 है ही नहीं, छुपा हुआ है। यहाँ 3 की पावर 0 के रूप में छुपा हुआ है, और यहाँ है, इसका मतलब 3 की पावर 1 है। बड़ी 0 है या 1 है? 1 है, तो 3 लेना है हमें। ये चीज़ आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी शायद। फिर 5 नीचे नहीं है बट ऊपर तो एक बार तो है, बड़ा ही रहा फिर तो वो। फिर 5 आगे लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ, फिर इनटू में 17 और फिर 23। अब इनका आप फटाक से जल्दी से मल्टीपल कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया? अब इसका गुणा आप करेंगे, मैं कर चुका हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को सर अब कैसे करें हम? तो सबसे पहले 2 की पावर 2 खोलेंगे, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4, फिर 4 का गुणा, आगे बढ़ते जाएंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12,
फिर 12 का 5 से 12 पंजे 60, फिर 60 को जब आप 17 से मल्टीपल करेंगे, करना आप घर पे ताकि सीखें हम, तो 1020 आया था अपने, फिर इसको 23 से करेंगे तो 23,460 आएगा। ये क्या आएगा हमारा, जो 510 और 92 है इनका लैस आएगा। हम लैस और एचसीएफ दोनों निकाल चुके हैं। एचसीएफ आया था हमारा 2 और एलसीएम हमारा आया 23,460। अब उसने कहा था कि इसकी जांच भी कीजिए। अगर ये पूरा क्वेश्चन जांच करने का तक का आता है तो आएगा 2 से 3 नंबर का, और केवल यहाँ तक आता है कि आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए तो आएगा 1 या 2 नंबर का। अगर जांच करनी है तो जांच के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था जो केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। तो जिन 2 संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था, उन दोनों का गुणा इनटू जो उनका एचसीएफ एलसीएम आया है वो गुणा। फॉर्मूला काम में लेंगे, जांच करते हैं। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल जो गुणा करेंगे वो बराबर आना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के। गुणा करते हैं, संख्या हमारी है 510 इंटू 92 और एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ मेरा आया 2, एलसीएम आया 23,460। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। और यही इनको भी ये तो मल्टीपल यही कर सकते हैं आप, 0 12 के 2 8 और एक 9 6 4। क्या देख रहे हैं, दोनों संख्याएं सर सेम हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर सत्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः जो कि क्या हो जाएगा, सही है, सही है या सत्य है। आया समझ में बेटा? पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला टाइप देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक का पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, थोड़ा आप देख लें अब आप इसको। हाँ तो बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा है आज के लिए, उसका हम वापस होमवर्क देखते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी चीज़ समझ में आई है नहीं आई है। समझ में अगर आ रहा है तो भी आप रिस्पॉन्स देंगे, नहीं आ रहा है तो फिर और आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपको, हमारा काम है कि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है अपने को। हर टॉपिक को पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। अलग तरीका और लेके आएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अभी जो समझाया जा रहा है सबसे ईजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अभी जितने टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन जो करें उसके बेस पे आप ही की बुक के मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फिर अदर क्वेश्चन और अपन लेते रहेंगे। आप ही की बुक एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन हमने अभी बोर्ड पे करा था, उसी के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। केवल अभाज्य गुणनखंड करना है और उनको गुणा के रूप में लिखना है, जैसे भी हमने क्वेश्चन इसका एक करा था 3825 वाला। तो आप 140, 156, 5005 और 7429 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनको गुणनखंड की घातों के रूप में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप जो हमने करा था, 2 संख्याएं हमें देगा, उनका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और जांच भी करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। वो पूरा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर कीजिए तथा इसकी सहायता से जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं फिर कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होगा, 3 4 के लिए लागू नहीं होगा। तो आपके पास 2 क्वेश्चन, एक मैंने करवाया अभी 510 और 92 वाला, ये आप करेंगे आज। 26 और 91 91 का है एक, तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे, और एलसीएम निकालेंगे, सबसे छोटी घात देखेंगे। उसमें सॉरी एचसीएफ में सबसे छोटी और एलसीएम में सबसे बड़ी, और 336 और 54 के लिए भी आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और जांच भी करनी है कि आपका उत्तर सही है या गलत है। आज का यही, फिर नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है, इसके अगले जो क्वेश्चन है अगली क्लास में अपन पढ़ते हैं। ओके बेटा।